जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों, नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 29/5/2025, 2 दिनों तक माननीय प्रधानमंत्री महोदय का दौरा है बिहार में, आज और कल मैं थोड़ा सा इधर परेशान हूँ। मोहल्ले में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो गई थी। कल भी घाट पे समय बिताना पड़ा, परसों भी, लेकिन फिर भी कल समय निकालते हुए खिनी के पास गया था। आप लोगों को जो मैं बोलने जा रहा हूँ, सर्वप्रथम इसको जो मेरे कट्टर शत्रु हैं वो देख, बिना स्किप किए हुए। इसके अलावा वैसे भाई जो केस में नहीं है परंतु काम किए हों, एक बार देख लो, और नहीं भी देखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उनको हकीकत मालूम होनी चाहिए। भाई देखा होगा आप लोगों ने, कुछ बोलने से पहले बता देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा 2019 से पहले किसी का जीजा, मौसा, फूफा, दादा, नाना संपर्क सूत्र सचिवालय में नहीं था। सब साले मरे हुए थे। लेकिन 2019 के बाद जो ही मैंने काम किया, और 2022 के बाद तो ना कितनों के जीजा, कितनों का मौसा, किन्हीं का बॉयफ्रेंड, माँ का, वो लोग सब मौजूद हुए। बड़े बड़े लोगों के संपर्क सूत्र हुए। मनोज वर्मा उस समय भी पटना जाता था तो बताता था, आज भी पटना जाता है तभी बताता है। जो लोग के खिलाफ मैंने सबूत दिया कि देखो मेरे नाम के साथ किस तरह नाम का उपयोग करके लफ्ज़ जिहाद फैलाए हुए हैं, सबूत दिया, उनके खुद के स्वीकारोक्ति दी, उनके मैसेज वायरल किए, उनके मैसेज दिखा, फिर भी सफाई के साथ, वैसे बांग्लादेशी तो सफाई देता ही है, सफाई के साथ, जो अपनी बहन के सगे भाई नहीं हो सके। मेरा तो भ्रम उसी समय टूट गया था जब सपोले के साथ उसका ऑडियो वायरल हुआ था। इस कारण मैं काफ़ी सतर्क था और इस पर काफ़ी निगरानी रखता था। लेकिन उस दिन भ्रम और टूटा जिस दिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ना बैल बुद्धि को 2 नमूनों ने पैसे दिए और लोगों को बाध्य किया। वैसे लोगों को मैं अगर आपके खिलाफ, अगर अरे भाई आपको जो करना, अयासी करना, जो करना वो कीजिए ना, लेकिन संघ में क्यों? संघ के बाहर तो संघ के औरतों को ये संपर्क, ये दिखाकर सब जवाब दिखाकर, अरे मनोज वर्मा को जब चाहेंगे हटा देंगे और वो हमारा जो बोलेंगे वही करेगा। आप हमसे वीडियो कॉल पर बात कीजिए। और ऐसा एक के साथ नहीं, करीब 15-16, हिंदू तो छोड़िए मुस्लिम को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसा कोई सगा नहीं जैसे इस कमीने ने ठगा नहीं। और मैं मेरे ऊपर बोलता ना, तो देखिए मैं अपना हर एक वीडियो अपने पूजन रूम में बनाता हूँ, पूजा वाले रूम में बनाता हूँ। देखिए ऊपर में देखिए भगवान का, लेकिन मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस हरामखोर से जो सारे सबूत देने के बाद भी सफाई बरत रहा कि नहीं नहीं हमको झूठा फंसाया जा रहा, तो बोलिए कुरान, जानता हूँ कितना भी हलाला का पैदाइश होगा, कुरान लेकर झूठ नहीं बोलेगा। तो बोलिए कि मनोज वर्मा ने जो आरोप लगाए गलत है या जो ऑडियो दिया तुम्हारा था या नहीं, तुम ऐसे कर्म करते थे या नहीं। 15 से 20 तो क्या हमारे, मैं तो खुलकर बोलता हूँ कि कोई भी बहन या कोई भी महिला संघ में ऐसा हो जो मुझ पर आरोप लगा दे कि मैंने उसका लाभ उठाने का प्रयास किया, मैंने किसी को छेड़ा बोला भी ना, तो उनको दीदी दीदी ही कहकर बोला। विगत 2 दिनों से मेरे मोहल्ले में कुछ घटना घटित हो गया था, और फिर उससे पहले मेरा तबीयत खराब था, तो जिसके कारण थोड़ी परेशानी थी। लेकिन फिर भी जब ऐसे लोगों की हकीकत सामने लाई, तो क्या बात है, आप लोग सोचते हैं कि पहले 2019 से पहले किसी का कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन अब किसी का माँ का आशिक, मौसा, तो किसी का फूफा, तो किसी का जीजा, तो किसी का चाचा, सब सचिवालय में। और सबसे मैं पूछता हूँ कि भाई बताओ क्या हुआ, सब हमको जानकारी देता। हम तो बेकार जाता हूँ, पॉकेट मारने के लिए जाता हूँ, फिर क्या मोबाइल चोरी करने के लिए जाता हूँ, ऐसे आरोप लगाए ना। तो बोलिए ना कि कुरान पे हाथ रख के वही बात बोल देगा, हम तो अपने भाग पूजन रूम में बैठे हुए।
मैं जब तक लताड़ता नहीं तब तक उन लोगों का जीजा और दामाद बना हुआ रहता। ज्यों ही उन लोगों को पिछवाड़े पे लात मारता हूँ तो मुझ पे तरह तरह के एक ही तरह के आरोप लगाता है, और लेकिन सारे आरोप इन पे सिद्ध होते हैं। जो आरोप मुझ पे लगाते हैं वो आरोप सबूत इनके ऊपर लागू होते हैं। बड़ा विडम्बना है। सपोले का ऑडियो रिलीज हुआ तो उसी समय समझ में आ गया था कि ये सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। और उसके बाद मेरे मना करने के बावजूद है ना, जब वो पैसे दिए थे, आज तक 1 रुपया हमको नहीं दिया, और खुद बोल रहा है कि काम 2022 से पहले हो चुका है, सारा काम हो चुका। और कल मैंने जो ऑडियो दिया उसमें आप लोगों ने सुना होगा। हकीकत जिस नेताजी का हवाला देकर, कुशवाहा जी का हवाला देकर ये लोग करते थे, उनके द्वारा क्या कहा गया आपने सुना होगा। इन्हीं के टीम के लोगों के द्वारा वो बात कही गई। तो अब आप लोग जान लीजिए कि मैंने जो कहा कि संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल अशरफ से सत्य। सबसे पहले बता दूं, कल गया था तो बोला भी, लेकिन आज और कल बिहार में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम। ईमानदारी की परिभाषा क्या होती है, पीठ में छुरा घोंपने की परिभाषा क्या होती है, कोई सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए। मैं मान लेता कि मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, ये लोग अच्छे हैं, लेकिन साजिश तो पैसे का, जो पैसे आप लोगों ने दिए उसका इस्तेमाल, ये तो ठहरा बनी है। कपड़े का दुकान सीसीटीवी कैमरा लगा कर ना, जहाँ पे चेंजिंग रूम है वहाँ पे कपड़े बदलते हुए, अब विशेषकर महिलाओं का ही कपड़ा रखता है, पता कर लीजिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। आज सीसीटीवी जो चेंजिंग रूम है उसमें सीसीटीवी कैमरा रखे हुए, वीडियो बनाता है। कई बार मना भी किया, पूछे कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है, मनोज वर्मा ऐसा बोला या नहीं। कलकत्ता में कहाँ इसका दुकान था ये भी पता कर लीजिएगा, किस इलाके में था और वहाँ क्या करता था ये भी पता कर लीजिएगा। जो आज तक एक आवेदन नहीं दिखा सका, जो एक बार पटना नहीं आ सका, लेकिन हमसे पूछ के, उससे पूछ के, अरे मनोज वर्मा तो ये तो 2-4 लोगों से जिनसे बात करता था उन नमूनों को भी इसने है ना मना कर दिया। तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन हमसे बात करता कौन नहीं करता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इतना तो तय है 2019 से पहले किसी का जीजा बाप मौसा नहीं था, लेकिन 2022 के बाद ना बहुत सारे के जीजा मौसा सचिवालय में चले गए, लेकिन फिर भी वो लोग सही जानकारी नहीं दे पा रहे, तो क्या बताएं। और ये बोला ना कि मनोज वर्मा हमको फ़ोन किया था, अगर फ़ोन उठा लेता है 8 बार इसको और 4 बार उसको, तो उन लोगों को पता चलता कि मनोज वर्मा ने माफ़ी मांगने के लिए किया था कि बहन और जीजा के लेकर क्या बोलना चाह रहा था। खैर उसके बारे में नहीं, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने नाम का इस्तेमाल कभी भी गलत तरीके से करने वाले लोगों का, मैंने शुरू में ही कहा कि मेरा कोई सगा नहीं, जो सांख्यिकी के हित में करेगा वो मेरा दोस्त, और जो उसके खिलाफ करेगा वो मेरा दुश्मन। आज का यह वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो काम किए हैं पर केस नहीं किए। सर्वप्रथम बता दूं, इन लोगों ने आपको भरमाने के लिए कि मनोज वर्मा ऐसे बोल रहा है, तो सर्वप्रथम बता दूं, हुआ तो है भाई 6000 के नियर अबाउट LPA वालों का जो अंतिम दौड़ में गया, जिन्होंने वैधानिक तरीके से केस किया, जो अपने लिए नौकरी की मांग की, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही है, जिनकी उम्र सीमा सही है, उनका हुआ। वो नहीं, मेरी बात नहीं बदलती। और कल जो मैंने ऑडियो वायरल किया, जिन नेताजी का, कुशवाहा जी का ये लोग हवाला देते थे, उनकी भी, उनके द्वारा क्या क्या आ गया ये तो मैं 2-4 दिन पहले ही बता चुका था। और ये मैंने आज से 5-6 दिन पहले ना पटना में एक बैठक की थी, और उसमें करीब 35 से 40 लोग आए थे। मजाक नहीं कर रहे, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चल सका, ना वो लोग बताएंगे ना मैं बताने जा रहा हूँ। आपने इसके सामने मैंने जो ऑडियो वायरल किया था, मैंने कहा था कि हम 3 लोगों के साथ माननीय के पास गए हुए, जो सबूत ये बोल रहा था कि देने के लिए, हम दे दीजिए, हम किसी को नहीं। हम जानते थे कि ऐसे आस्तीन के सांपों को सबूत देना, बात करना ही गुनाह था। हमने बात करना ही कम कर दिया था, बात नहीं करता था, और ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं। तो नेताजी का जो कथनी था कि किस तरह उनको बिना जानकारी के उनके नाम को बेचकर उनके खिलाफ एक,
और तो और अभी तो रुक जाइए, जिन सासाराम वाले पदाधिकारी महोदय का हवाला देकर ये लोग बोल रहे हैं ना, 2-3 दिन के अंदर में उनका भी मैसेज हम आप लोग के बीच डाल देंगे। कोई संख्या में बदलाव नहीं और कोई CWJC नहीं। अरे भैया LPA में इतना लोग, तो CWJC में 5,000-6,000 संख्या और बढ़ेगा, 14,000 समथिंग है। तो ये 6,000 संख्या जो लोग LPA के अंतिम मुकाम में गए हैं, उनका समायोजन है विभिन्न विभाग में है। विभिन्न विभाग उनको घाटा अनुदान है, उनको कौन सा पोस्ट है ये बता दिए, उसमें कोई रुकावट नहीं। थोड़ी सी विस्तार से बताता हूँ। और इसके अलावा जो ये 4-5-6 हज़ार का संख्या जो बढ़ाना चाहते थे ना, 14,803, वो होने नहीं दूंगा किसी कीमत पे नहीं, और ना होगा। क्योंकि उसको होने के लिए ना, उसके लिए जो तरीका बनाया जाएगा तो उसमें ना और इसको पता करवा लीजिएगा कि मनोज वर्मा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हमको झूठ बोलने की आदत नहीं। उसके लिए पुनः कमेटी की पुनर्गठन करना पड़ेगा, कैबिनेट से ये करके वित्त विभाग से। ये इससे बढ़िया है कि 4-5 हज़ार लोगों के संख्या को बढ़ाने के बजाय सीधे ना 20-30 हज़ार संख्या बढ़वाया जाए। और उसके लिए भी है ना, प्रक्रिया जो था ना, मैंने कहा प्रारंभ किया। मैं इन लोगों की तरह नहीं कि बार बार बात बदलता हूँ। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, शायद पैसे का खेल था इसलिए हजरात बदल गए। अब बिना पैसे का खेल का ये कुछ नहीं होता। जिसको कभी पटना आना जाना नहीं, अचानक गुलाटी मार ले, तो वैसे आस्तीन का सांपों का, जो अपनी बहन का सगा नहीं हुआ तो आपको सगा हो जाए, ये भ्रम निकाल दीजिएगा। वैसे लोग जो तलवार के डर से अपना धर्म छोड़कर सलवार पहन लिए हों, वैसे रिफ्यूजियों को, विशेषकर बांग्लादेशी रिफ्यूजियों का भरोसा मत कीजिएगा। ये है ना सऊदीया से आया हुआ नहीं है, सऊदीया का नहीं है कि जो प्योर मुस्लिम है, कन्वर्टेड है, बांग्लादेशी है। इसके बाप दादा है ना, तलवार के डर से सलवार पहने थे, नहीं तो पता कर लीजिएगा। तो ऐसे लोग जुबान के कितने पक्के होंगे देख लिया आप लोगों ने, पीठ में खंजर कैसे घुपते। तो 35,000 36,000 लोग 40,000 समथिंग काम किए थे। तो इस LPA के अंतर्गत तो वैसे लोग भी आ गए ना, जिन्होंने काम नहीं किया था परंतु केस होने के कारण उनका हुआ। बात को समझिएगा, मैं उन लोगों की तरह घुरा फिरा का आधा अधूरा नहीं जानकारी देता। LPA में जितने लड़का का हुआ, इसमें वैसे लोग भी शामिल है जिन्होंने केस किया परंतु काम नहीं किया था। जब केस किया तो उनका तो केस के अंतर्गत आ गए, तो उनका तो हर हाल में होना है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं जो वर्क पिटिशनर, तो ये बात को भूल जाइए। मैंने हमेशा कहा जो केस किया है, काम किया हो या ना किया हो, उनका होगा। लेकिन अब जो लोग काम नहीं किए और केस भी नहीं किए, तो CWJC के होने से अच्छा है कि मैं वैसे सारे लोगों का, और उसके लिए मैंने प्रयास किया, और उसमें अभी तक आप लोगों को नहीं पता। और मुझे झूठ बोलने की फितरत नहीं इन लोगों की तरह, बात बदलने की, बाप बदलने की एथी नहीं है मेरी। मैं बोल दिया ना कि वैसे 36,000 समथिंग 100-200 उतने लोगों के लिए ना नियम बदले जाएंगे। ये उनका तो ये बता देना कि समायोजन होगा, मूर्खता है। क्योंकि ऐसे जब CWJC वाला का इंक्लूड किया जाएगा तो नियम बदलने होंगे। जो गठित कमेटी जो खत्म हो चुकी है 30 सदस्यीय, उसको पुनर्गठन करना पड़ेगा। सारा बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसमें समय लगेगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा। सोचिएगा और किसी से जाकर पूछ लीजिएगा कि मनोज वर्मा ने जो ये बात बताई, इसका विस्तार से बताई, इसमें क्या सही है क्या। लेकिन जब काम किए हुए वाले लोगों का उठाया जाएगा तो उनके लिए एक प्रक्रिया, केवल एक आदेश की ही ज़रूरत होगी कि इनको नियोजित किया जाए विभिन्न पदों पे, या जिस आधार पे रिक्तियाँ हो उसके आधार पे इनको किया जाए। तो उसमें कोई प्रक्रिया नहीं, केवल बजट सत्र बजट सत्र करे, बजट पेश करके कितना लगेगा, और ये उसमें व्यक्तिगत रूप से चुनने की नहीं होगी। वो सिलसिलेवार ढंग से प्रखंड वाइज काम के वाइज आपको सेटल कर देगा, जिसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं वो काम क्यों नहीं करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का दाल रोटी का व्यवस्था करूं। और यही होगा, आज मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। जो लोग कहते हैं ना कि
CWJC का होगा, ये होगा, वो होगा, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि उस प्रक्रिया के तहत अगर सांख्यिकी स्वयंसेवकों का संख्या बढ़ाया जाएगा तो लोक शिक्षकों का संख्या भी बढ़ेगा, जल संसाधन का भी बढ़ेगा, वनरक्षी का भी बढ़ेगा, DDT वाले का भी बढ़ेगा, और प्रेरकों का भी बढ़ेगा। क्योंकि सरकार के नज़र में सभी एक समान है ना, सरकार के नज़र में सभी एक समान है, तो इसलिए इन चीज़ों को आप भूल जाइए। कल गया था, वहाँ से साफ साफ कहा किस, जब पूछे सर ये क्या हो रहा है सर, बार बार बोला अरे किसका, देखिए अब आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं, भैया मेरे पास इतना पावरफुल जो वहाँ पे से जानकारी मिलती है, फेस टू फेस जानकारी मिलती है, वो आप लोग के बीच करता हूँ, शेयर करता हूँ। वहाँ से साफ साफ बोला गया कि आप लोगों का काम संपन्न किया जा चुका है। रही घोषणा की, तो अभी किसका खुला 30 सदस्यीय कमेटी में इतना गई जो आपका नहीं खुला। अरे थोड़ा इंतजार करो, जब ये बातें वहाँ पे बोल दे तो आपकी या मेरी औकात कितनी है। मेरा ना तो कोई मौसा है, ना चचा है, ना मेरा बाप ने कभी किसी को सिक्कों पे तौला है, ना हमारा बड़ा अधिकारियों से संपर्क है। जो भी बनाया अपने बलबूते पे बनाया, घर बैठे नहीं किया। तो जो बोला आप लोगों के बीच रख दिए, बोले कि सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर दी, थोड़ा सा देर हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर। और ये देर होना उन लोगों के लिए घातक है जिन्होंने अपने मंसूबे पूरे करने के लिए सांख्यिकी को बरगला कर रखा। क्या बात है, बार बार ऑफिशियल चेंज होता है क्या? मैंने जो कहा अक्षरशः से सत्य का। और कल जो मैंने आवेदन दिया ना, अभी तक गोपनीय है। जब वो खुलेगा ना तो कितनों के हाथ पांव फूल जाएंगे, कितनों के हाथ पांव फूल जाएंगे। और जो सासाराम वाले पदाधिकारी महोदय का हवाला देकर किया जा रहा है ना, नेताजी का तो खुलासा हम कर दिए। अब अधिकारी महोदय के पास भी ना 1-2 दिन के बाद है ना वहाँ जाएंगे, उनका भी पूरा खुलासा कर देंगे। उनके द्वारा भी है ना इस बात का पुष्टि करवा देंगे कि किस तरह सर आपके नाम को बेचा जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। अब बाई नेम बताएंगे और आवेदन दे के बताएंगे। डरिए मत, किसी का काम खराब होने वाला नहीं है, लेकिन CWJC भी होने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ। अगर हो गया तो मेरा सर मुड़वा दीजिएगा, नहीं तो जो बोलते हैं ना उसको बोल दीजिएगा। हाँ गाली दे सकता है, तरह तरह का गाली दे सकता है, ईद लगा सकता है। जब ये पता नहीं कर सका कि मैं 35 से 40 लड़कों को बुलाया था और वो लोग आए थे, पता कर सका नहीं? अब बताया भी नहीं था। जिन लोगों को गुमान था ना मनोज वर्मा बताएगा, हमने बताया भी नहीं, इसलिए मिर्ची जरा ज़्यादा जोर से लगी। और भाइयों इतना तैयार हो जाइए, जितने लोग काम किए हैं पर केस में नहीं है, तैयार रहिए। आपको भी है ना बहुत जल्द हम सूचित करने वाले हैं, भरम में मत रहिए। अगर किसी के बाप की औकात है ना तो मेरी बातों को झूठा साबित कर दे कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है, हम जानते हैं थेथरोलॉजी कर सकता है, गाली दे सकता है, हमको झूठा साबित करने की हैसियत इन लोगों में नहीं है। क्योंकि मेरी बातें जो मैंने बोल दिया बदलती नहीं। हाँ आप में थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल तो इन्हीं लोगों का जिनके बारे में बोला ना, जो अंतिम दौड़ तक गए उन्हीं का होने जा रहा है। और वहाँ से कल जब गए, आप लोग बोलते हैं ना बार बार डेट बताता फेल हो जाता है। भैया जो बताया जाता है वहाँ पे ना, मेरा बाप किसी को सिक्के से तौला नहीं, मेरा मौसा बड़ा पदाधिकारी नहीं है। जैसा लोग बोलते हैं ना, किसी का बोलता है ना फलना बाबू से, भले चपरासी से बात करें लेकिन अधिकारी का ही हवाला देता है। हमारा तो कोई है नहीं, फिर भी हम जो बात किए उस हिसाब से ना बोला गया ना कि बाबू तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा होना है तो हो जाएगा। बार बार हमको डर लग रहा था कि कहीं संख्या में बदलाव तो नहीं होगा। बोला ये साहु जी का दलाल नहीं, ये बदलाव नहीं हो सकता। एक विभाग में होगा तो अन्य सभी विभाग में होगा। ऐसा नहीं कि तुम लोग बिहार के हो तो अगला पंजाब का है, तो ऐसा होने से अव्वल नहीं हो सकता। अब तार्किक दृष्टि से देखिए, किसी के भ्रम जाल में फंस के नहीं। जिन नेताजी का हवाला दे रहे थे उनका भी ऑडियो सुना दिए, वहाँ पे गए लोगों का ऑडियो सुना दिया, और जिन अधिकारी महोदय का हवाला दे रहे ना उनका भी 2 दिन के अंदर में आवेदन जब वायरल करूँगा ना तो अच्छे किए ना गीली हो जाएगी। अब क्या गीली होगी आप समझ जाइएगा। देखिएगा वीडियो डाला ना, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज आएंगे, गालियाँ आएगी, खैर अब परवाह नहीं है। लेकिन क्या गलत किया क्या? जब संख्या 4-5 हज़ार सरकार बढ़ा सकती तो उसको बढ़ाकर पूरे लड़कों को क्यों नहीं किया जाए? अगर मेरी सोच गलत है तो हमको गाली देते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में चूल्हा जले, ये मेरी थिंकिंग थी।
और CWJC इसी चलते मैंने नकारा था। और रही बात बरगलाने की, तो कौन बरगलाता, कौन गलत बोल के पैसा ऐंठता, ये तो आप लोग जान गए, बोलने की आवश्यकता नहीं। और मैंने कहा था ना कि मैं अपना लक्ष्य केवल अर्जुन की भांति आँख पर केंद्रित करूँगा, वही सत्य हुआ और वही सत्य है। कौन गाली दे रहा, कौन कमेंट कर रहा, उस पर अब हम नहीं जाने वाले, क्योंकि जानते हैं कि हमको बाधित करने के लिए ही ये सारे प्रपंच रचे गए। लूटे गए पैसों का इस्तेमाल कि किस तरह मनोज वर्मा अपने मकसद में नहीं पूरा हो, इसके लिए किया गया। नहीं तो अचानक अगर कोई आदमी मुझसे नाराज़ होता, मेरा यदि था, तो वो अलग रहता है, पलट कर ना वहाँ जाता नहीं, उसका तलवा नहीं चाटता और ये नहीं बोलता कि हमने गाली दिलवाने का काम किया था, हमको माफ़ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। पैसे का पूरा खेल हुआ। और ऐसे लोग हैं ना अपनी माँ बहन बेच दे जो पैसे के लिए। बताया ना कि ऐसा कोई सगा नहीं। अब मेरे द्वारा जो आरोप लगाया गया वो कुरान पे हाथ रखकर बोल दे कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। और जब वहाँ पे बोला गया कि किसी भी समय आ सकता है, तो अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि आप क्या कीजिएगा। मेरे जगह पे आप रहिए, हमको गाली देना दे दीजिए, आप लोग को संतुष्टि होता है, लेकिन मेरे द्वारा किए गए प्रयास के कारण ही आप लोग जिंदा हैं। उन लोगों की बदौलत नहीं जो सोनागाछी के पास है ना अपना दुकान खोल कर चला रहे थे, या जो अभी चकाई में दुकान खोल लिया, या जो है ना 2019-20 में ना पता नहीं था खेत में हल चला रहे थे, या कैमरा लेकर भटक रहे थे, या वार्डों में अपनी बीबी के लिए ना वोटर कार्ड मांग रहे थे या वोट मांग रहे थे। उन लोगों के कारण नहीं, मनोज वर्मा के कारण। अगर किसी के बाप में औकात है तो अपना बाल बच्चों के सर पे हाथ रखकर बोल दे कि मनोज वर्मा गलत बोल। भाइयों वहाँ से तय कर दिया गया, बता दिया गया कि थोड़ा सा वेट करो, तुम लोगों का आएगा आएगा आएगा। अब बताइए, इतना होने के बाद आप क्या कीजिएगा, कि कैसे कीजिएगा, कि अब बताइएगा। और 2 दिन के अंदर में, कल नहीं परसों नरसों जैसा भी मौका होता है, उन अधिकारी महोदय के पास भी जाना, उनका भी ना, जिस तरह मैंने कहा ना कि मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद है, उनका भी ऑडियो या उनसे जो बात होगी आप लोगों के बीच में डाल दूंगा कि देखिए उनका भी नाम बदनाम करके ये लोग कैसी खेल कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर में होना था ना, उस पैसे का इस्तेमाल क्या हुआ, यही सब में हो रहा है। समझ में आया भाइयों? मानना है मानिए, नहीं मानना हमको गाली दीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे भी सही आदमी को गाली सुनना ही पड़ता है। कलयुग है, जो आपके लिए लड़ता है उसको मरना ही पड़ता है। तो खैर भगवान फैसला करेगा। और हमने तो अपने पूजन रूम में बनाया, अगला का हिम्मत है तो कुरान हाथ में लेकर मेरे ऊपर आरोप लगा। मैंने तो सबूत भी दिए, और सबूतों को देने के बाद भी बोलता कि झूठ है, तो अब उसको क्या कर सकते हैं? तो मानसिकता समझिए, जो अपने बहन के सगे नहीं हुए आपके सगे हो जाएंगे। अब मैंने जो कहा मेरे पास तो वो डाले ना, मैं तो ऑडियो डालने के लिए तैयार हूँ, केवल बदनामी, उन लोगों की बदनामी के डर से नहीं डाल रहा, लेकिन हम वो भी काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जिनका 2019 में कोई कुछ पता नहीं था, लेकिन 2022 का बहुत सारे उनका नेता संपर्क स्रोत बन गए सचिवालय के। उससे पहले तो उनसे पूछे कि अगर इतना संपर्क स्रोत था तो आप किस माह के बिल में घुसे हुए थे, तो नहीं बताएंगे। खैर धन्यवाद। CWJC नहीं तो नहीं, LPA ही होगा। और इसके अलावा आगे जो प्रक्रिया की जाएगी, जो होगी, तो वो जितने लोग काम किए हुए हैं और केस में नहीं है उनका। अब जिसको जो करना, जो बोलना, जो गाली देना देते रहे, हमको कोई अंतर नहीं। मैंने अपनी बात जो कहनी थी कह दी, और मैं घर में बैठकर अपना ध्यान केंद्रित कर चुका हूँ। अब इन बातों का जानता हूँ कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। अब मैं बाधित नहीं होऊंगा, मुझे जो करना था मैं किया, और जो करना है वो करूँगा। किसी के बाप में औकात नहीं कि हमको रोक ले। धन्यवाद। बस इंतज़ार कीजिए, वहाँ से बोला गया कि किसी भी समय निकल जाएगा तो निकल जाएगा, और सारी तैयारियाँ पूर्ण की जा चुकी है, कोई भी चीज़ बाकी नहीं। अब क्यों नहीं निकल रहा ये बताया नहीं गया, लेकिन वहाँ से यही आश्वस्त किया जाता है बार बार कि बहुत जल्द। और दूसरी बात, माननीय से भी मिलने का, पुनः मिलने का ना प्रयास में है। इधर 2-3 दिन के बाद देखिए, बोले थे इधर ना, लेकिन इधर दौरा है, कुछ ऐसा बात हो गया था जिसके कारण नहीं मिला। लेकिन अब 2-3 दिन के बाद देखिए, आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। कौन क्या बोलता है उसका कोई असर मेरे ऊपर नहीं पड़ता, आप लोग खुद समझदार हैं। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग काम किए हैं, केस नहीं किए हैं, वो लोग तैयार हो जाइए।
आपके भविष्य का समय आ चुका है। और मनोज वर्मा कभी झूठ नहीं बोलता है। तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि इन लोगों की औकात है तो मुझे झूठा साबित कर दे, मैं सबूत भी दिखा दूँगा। दिखाना तो नहीं चाहिए लेकिन सबूत भी दिखा दूँगा। भले वैसे लोगों का भविष्य चौपट हो जाए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि एलपीओ वालों का तो हो ही रहा है। ये लोग सबूत दिखा देंगे, CWJC वालों का काम करवा दिए हैं, तो हम दिखा देंगे जो काम नहीं किए हुए हैं ना भाई, जो काम किए हुए भाई और केस में नहीं है, उन लोगों को दिखा देंगे कि आपके लिए मैंने क्या किया। इन लोगों को खाली बोले ये लोग तो इतना पैसा इकट्ठा किया ना, बता दे, एक सबूत दिखा दे कि CWJC वालों के लिए ये किया। मैं सारा सबूत दिखाने के लिए तैयार हूँ। पैसा ये लोग लिया तो पहले ये ना दिखाएंगे, हम दिखा देंगे। ये मेरा वादा, पूजन रूम में बैठ कर बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। धन्यवाद। जाइए, जिसकी औकात है दिखा देना। पहले दिखा दो कि CWJC वाले के लिए कुछ किया, एक आवेदन दिखा देना। उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि मैंने जो केस में है नहीं है और काम किए उनके लिए भी क्या किया, ये दिखा देता हूँ। धन्यवाद। कौन सही है कौन गलत, फैसला आपके हाथ में है। सच को लेकिन बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता है, ये तो सत्य है। धन्यवाद।